को पता ही नहीं था स्टार्टअप होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है। बंदा अगर है तो वो बहुत जल्दी दम तोड़ देता। स्टार्टअप फेल हो रहे हैं, कुछ लोग करते हैं, अपना आइडिया लाएंगे, पिच करेंगे, पैसा भी मिल जाता, सब कुछ होता है। शॉर्ट फिल्म मैं खुद में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी करता हूँ। मोहित शर्मा है, मैं भोपाल बेस्ड ही। एंड अभी जो कंपनी हम लोगों ने स्टार्ट करी है फिक्स पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड, मेरा जो को फाउंडर है वो भी भोपाल मैनेज से पास आउट है और मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड है। और मेरा बैकग्राउंड में देखा जाए तो 10th के बाद ही फिल्म मेकिंग में चले गए थे अपन की। तो 2+ मतलब फीचर एंड मूवीज़ हैं, 15+ शॉर्ट फिल्म्स मैं खुद में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी करता हूँ। और सेकंड थर्ड ईयर आते हुए थोड़ा कॉर्पोरेट लाइफ में गए, सेल्स मार्केटिंग में जॉब करी, 4 से 5 कंपनी में जॉब करी। तो थोड़ा आइडिया लगा कि ठीक है बहुत सारी चीज़ें। फिर मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करी अपनी थर्ड ईयर में अपना मोहित के नाम से। 50-55 डांस पर काम करा, खुद ही इन हाउस टीम बनाई 30-35 वो। इस पर समझ में आएगी कि पैसे तो थोड़ा बहुत अपन कमाए। फिर समझ में आएगी कि आगे जाके कॉलेज एंड होते हुए कि अपन कुछ ग्लोबल इम्पैक्ट क्यों नहीं क्रिएट कर सकते, जो अपन सोच सकते हैं। अपने पास थोड़ा बहुत नेटवर्क है, तो मैंने सारी चीज़ें ड्रॉप करके फिक्स पॉइंट पे मैं लाई। एंड अभी फिक्स पॉइंट पे हम लोग की कंपनी अराउंड 9 मंथ्स बैक इनकॉर्पोरेट हुई थी। एंड अभी हम लोग फिक्स पॉइंट पे हम लोग का यही है कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन टू द ईवी ओनर्स। जैसे आप देखोगे कि ट्रेडिशनल मार्केट में जो पेट्रोल डीजल गाड़ी है, इसके लिए अब ओनर के पास 2 ऑप्शन है, ऑथराइज डीलरशिप पे जाए या फिर अनऑथराइज सेक्टर में जाए। बट अब जब ईवी की बात करते हैं तो ईवी के लिए लोगों को ऑथराइज डीलरशिप पे ही जाना है। बट क्यों ना यहाँ पे अप्रोच चेंज करके अब ऐसा अनऑथराइज वाला कॉन्सेप्ट आ ही ना दे अपन, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे मेंटालिटी आ जाती है कि यार ये सस्ता है, ट्रस्ट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ भाई। तो अपन ने बीच का सोल्यूशन निकाला, व्हाई नॉट कोलैबोरेट विद द मैन्युफैक्चरर्स जो ईवी में है एंड उनके भी आप पे सर्विस आफ्टर सेल्स हैं अक्रॉस इंडिया थ्रू आर ब्रांड ट्रस्ट। क्योंकि हम लोग सर्विसिंग तो एक चैनल है, बट इसके अलावा वॉशिंग, कस्टमाइजेशन, स्पेयर पार्टिसिपेशन, इन सब में डील करेंगे तो ओनर वो एक ही जगह पे सब कुछ मिल रहा है। प्लस मैन्युफैक्चरर्स भी यहीं पे एक ही पॉइंट पे हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सर्विस के हेडेक से भी फ्री हो जाएंगे आउटलेट आप बोलते हुए, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा उन्हें और साथ में वो अपने प्रोडक्ट को और अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने अभी इनिशिएटिव स्टार्ट करा है। अच्छा, तो अभी जैसे स्टार्टअप वगैरह का आइडिया मतलब ये पहले से आया था या कुछ देखा था? तो ये नई में ही क्यों? टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है। मैं इन्वायरमेंट के ऊपर भी थोड़ा एक्टिव हूँ, तो यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ के साथ भी मैं एसोसिएटेड हूँ। तो हम लोग इन्वायरमेंट के ऊपर थोड़े बहुत इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं, इसको कैसे सेफ और कर सकते हैं, जो थोड़ा बहुत अभी नेटवर्क है उसी के साथ। एंड मेरे को बचपन से गाड़ियों का शौक था, तो वही मेरे को 4th ईयर आते हुए समझ में आया कि क्यों ना ऐसी चीज़ करी जाए जिसमें मज़ा भी है और अपने इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड भी था। तो कहीं ना कहीं मेरे पास एज था और गाड़ियों में करना था, फिर अपने को इन्वायरमेंट के ऊपर भी करना था। तो एक म्यूचुअल समझ में आया कि नहीं, लेट्स गो विथ ईवी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वाली चीज़ है और कहीं ना कहीं अपन इन्वायरमेंट को भी बेटर वे में अपन अच्छे से ओवरअप कर। तो इसी इनिशिएटिव के साथ तो अभी मतलब अभी तो फंडिंग राउंड वगैरह भी करें? अभी अपना सो फार बूटस्ट्रैप्ड है, बट बहुत जल्द सीड राउंड क्लोज होने वाले विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। एक्टिव इन्वेस्टर्स के साथ बातें तो चल ही रही, बस इस जस्ट की फाइनलाइजेशन स्टेज पे है अभी, बिकॉज हम लोग को भी एक टाइम के बाद रियलाइज हो गया है कि हर किसी से आप फंड नहीं ले सकते हो। आपके जो इन्वेस्टर्स है एटलीस्ट आपको गुड नेटवर्क दे, एटलीस्ट इसी डोमेन में हो, तो मैच मेकिंग वाली चीज़ रहती है, वरना फिर लॉन्ग टर्म नहीं चल पाती रिमेश। सही बात। तो वही प्रोसेस में भी चल रहे हैं, बहुत जल्द हम लोग का राउंड क्लोज भी हो जाएगा अभी। अच्छा, अभी मैंने सुना है कि आप लोग उसमें स्टार्टअप वगैरह में भी शायद टॉप लिस्ट में आए हैं किसमें? जी, तो अभी हम लोग मल्टीपल कम्युनिटीज़ के भी पार्ट है और अभी जो हम लोग का स्टार्टअप है बहुत सारे मीडियाज हम लोग का कवरेज भी देते रहते हैं, बिकॉज शायद ये आइडिया सबको यूनिक दिख रहा है जैसे हम लोग को दिख रहा है। तो मीडिया पे भी हम लोग के बहुत सारे इंटरव्यूज़ आए, अवेयरनेस में इसमें हम लोग की बहुत हेल्प हुई है। प्लस मेरा जो पर्सनल बैकग्राउंड है, मेरा अराउंड 25-30 के अराउंड सोशल मीडिया फॉलोइंग भी है, तो कहीं ना कहीं लोग भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं और मेरा पर्सनल प्रोफाइल भी मीडिया कवरेज में आ रहा है, जिससे कंपनी में भी हेल्प मिल रहा है। तो अवेयरनेस सहित बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं एंड कम्युनिटीज़ में भी हम लोग को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। भोपाल में एक IAM स्टार्टअप करके कम्युनिटी है, तो यहाँ पे भी हम लोग लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, लोग भी हम लोगों के साथ एक्टिवली कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। एंड हम लोग बहुत सारे इवेंट्स के भी पार्ट रह चुके हैं, अभी एक्टिवली 1-2 इवेंट में भी हम लोग जा रहे हैं अभी पिचिंग के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है। तो अभी मतलब ये ईवी इंडस्ट्री में अभी बहुत सारी जगह अपन देख रहे हैं कि
नीचे ग्राउंड लेवल पे बड़ी परेशानी है ना, जो आप सॉल्यूशन जिसका आप ले रहे हो, तो वो नीचे आपने कैसे टारगेट उसको कैसे करा है कि सबसे पहले तो मार्केट को स्टडी करा 8 to 9 months, और मैंने पर्सनल लेवल पे करा। फिर मैन्युफैक्चरर्स के पास जाके मैं खुद देखा कि वहाँ पे ऑब्जर्व करा कि ओके डेली बेस पे क्या गाड़ी आ रही है, उसमें क्या टेक्निकल इशू हो रहा है। तो समझ में आया कि ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स आज के डेट में ईवी स्पेसिफिकली जो 380+ मैन्युफैक्चर स्पेसिफिकली टू व्हीलर की अगर बात करता है, तो हर कोई ये क्लेम करते हैं कि हम आपको पैन इंडिया सर्विस आफ्टर सेल्स देंगे, बट अगर अपन रियलिटी की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इसलिए नहीं मिल पा रहा है बिकॉज अगर मैं उन 380+ मैन्युफैक्चर्स में से रिमेनिंग 90% में आता हूँ, तो मेरे पास लिमिटेड मेरे डीलरशिप्स हैं। अब मैं गाड़ियों की सर्विस भी अपनी डीलरशिप्स में ही दे रहा हूँ। तो जो एंड कस्टमर है उसमें अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है वर्कशॉप, मैंने वहाँ से खरीदी है गाड़ी, तो मेरे को उसी 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा सर्विस कराने के लिए। कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट है सारी चीज़ें। तो इसी चीज़ को बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करा है, यहाँ पे सबके पेन पॉइंट समझे, और एक चीज़ समझ में आई कि जो ईवी का इकोसिस्टम है वो इवॉल्व हो रहा है। तो व्हाई नॉट नेक्स्ट गो विद द फ्लो, एंड इसके अंदर जो जो रिक्वायरमेंट सबके पेन पॉइंट्स हैं, म्यूचुअल पेन पॉइंट्स, क्योंकि हर किसी के पेन पॉइंट्स हैं। यहाँ पे जो मैकेनिक है उसके अलग पेन पॉइंट्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स के अलग हैं, जो डीलरशिप ले रहे हैं उसके अलग पेन पॉइंट है। तो सबके कहीं ना कहीं पेन पॉइंट्स में कुछ पेन पॉइंट्स कॉमन है। वो पेन पॉइंट्स को हम लोगों ने अपने साथ लिया, अपने ब्रांड के थ्रू, एंड विद अप्रोच ऑफ कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ जाए इंस्टेड ऑफ कि आप हमारे कंपटीशन हो। हम लोगों को कंपटीशन वाली चीज़ में नहीं, कोलैबोरेशन अप्रोच में जाना है। बिकॉज कहीं ना कहीं फ्रॉम एटलीस्ट फ्रॉम भोपाल इंदौर से एक अपने स्टार्टअप है जो कि इंडिया लेवल पे जाए, फिर ग्लोबल लेवल पे जाना चाहिए इस ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, जो एटलीस्ट टेक एनेबल्ड है, और एज वर्किंग एज अ कैटलिस्ट, और कस्टमर भी इसको ट्रस्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी, और ग्राउंड वर्क पे जब देखा गया तो स्किल लेवल की थोड़ी इशू आ रही थी। तो इन सब पॉइंट को आइडेंटिफाई करा, एंड अभी हम लोग एक्टिव भी ब्रांड कोलैबोरेशंस भी करते जा रहे हैं। हम लोग ने कुछ मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी अभी टैप करे हैं कि उनके भी आप पे सर्विस आफ्टर सेल्स देने के लिए। ऑन टॉप ऑफ दैट फॉर स्किल लेवल इंडिया के जो टॉप कंपनीज हैं, तो उनसे भी डिस्कशन चल रहा है, बहुत जल्द हम वो भी अनाउंस करने वाले हैं अभी। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी सर्विस लोगों को मिलेगी, क्योंकि ट्रस्ट पे सर्विस इंडस्ट्री पे रहता है मेजॉरिटी। तो मैन पावर वगैरह आप खुद ही हायर करके देंगे? प्लान तो अभी एज ऑफ नाउ यही है अभी कि अपने ब्रांड के जो अपन करेंगे इसमें, और अपन B2B टाइप्स करेंगे ताकि वॉल्यूम में बच्चों को भी अच्छा खासा पैकेज मिल जाए। बिकॉज एज वी आर मल्टी ब्रांड, कोई मैन्युफैक्चरर जाके अगर हायरिंग करेगा कहीं ना कहीं वो लिमिटेड हो जाएगा, बिकॉज लिमिटेड गाड़ी आ रही है, और कहीं ना कहीं कोई एक इंसान एक ही चीज़ बार बार करता है, बोर हो जाता है। बट आप ये भी देखिए कि मैकेनिक के पास अब मल्टी ब्रांड गाड़ी आ रही है, तो उसको मल्टीपल गाड़ियों पे काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि यहाँ पे वो वॉल्यूम में खेल पाएगा। कहीं ना कहीं वो अपने आप में तो ग्रो करेंगे, प्लस उनको मजा भी आएगा इस चीज़ में, बिकॉज वो किसी चीज़ की डिग्री भी लेके आया, हो सकता है वहाँ पे वो नए शॉर्टकट्स भी डिराइव करें। तो बहुत सारे स्किल हैं। जिस हिसाब से आपने रिसर्च करी है, मेरे हिसाब से बहुत कम एज में आपने रिसर्च कर ली थी, है ना। अभी ये भी मैं देख रहा हूँ कि स्टार्टअप में आजकल बहुत कम एज में छोटे बच्चे कॉलेज गोइंग और भी सब कर रहे हैं स्टार्टअप। तो ये रिसर्च करने में कितना टाइम लगा आपको? तो भी ऑनेस्ट 8 to 9 मंथ मेरे गए। पहले तो मेरे को पता ही नहीं था स्टार्टअप होता है क्या, डेफिनेशन क्या होती है। फिर उसके बाद बिकॉज मैंने जो करा था मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करी थी, और मेरा काम के थ्रू, मतलब मेरी जो लास्ट एजेंसी थी मार्केटिंग, मैंने उस पर 0 रुपीज़ हार्डली खुद की ब्रांडिंग पे या फिर पेड प्रमोशन एडसेंस ये सब पे लगाया होगा, और मेरे को रेफरेंस के थ्रू बहुत सारा बिजनेस मिला था। अच्छा कि मतलब रेफरेंस पे सारी चीज़ें चल रही है। अच्छा मोहित भाई अंदर अपना मोहित से करा देते हैं, तो इसका नाम भी मैंने अपना मोहित रखा फिर। तो रेफरेंस के थ्रू चीज़ें चलती रही, लोगों को रिजल्ट्स मिलते गए, वेदर इट्स रनिंग फेड एड्स, उनको ROI जो भी बजट था सारी चीज़ें कराए। तो वहाँ से मेरे को समझ में आया कि बिजनेस के कुछ फंडामेंटल्स हैं जो आपकी क्लियर होने चाहिए। बट मेरे को स्टार्टअप हुई थी टर्मिनोलॉजीज और नेटवर्किंग नहीं पता थी कैसे की जाती है। तो मैं बैठा, और उसी टाइम हम लोग ने फिर मेरा जो को-फाउंडर, हम लोग ने बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म करा, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारी चीज़ें पता चली कि अच्छा स्टार्टअप के अंदर आप हो तो एटलीस्ट आपको ये टर्मिनोलॉजीज तो पता होनी चाहिए, आपकी नेटवर्किंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको एटलीस्ट आपके जो थॉट्स हैं वो थोड़े क्लियर होने चाहिए, आपका एक्शन जो है वो ये से ज़्यादा आपका काम बोलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें सीखी, और फिर इसके बाद अभी हम लोग मल्टीपल कोवर्ट्स में भी सेलेक्ट हुए, तो वहाँ पे भी बहुत सारी मेंटरशिप मिली हम लोगों को। तो अब समझ में आया कि ओके स्टेप बाय स्टेप जाया जाता है। और उस जो 8-9 महीने का पीरियड था, बहुत सारी चीज़ें करी, फिर स्क्रैच से स्टार्ट करी, पर होप नहीं छोड़ी मैं पर। तो उसी की वजह से शायद अभी हम लोग इस लेवल पे हैं कि चीज़ों को लाइव कर पा रहे हैं, और बहुत जल्द आप
देखेंगे कि हम लोग ऑफलाइन भी अवेलेबल हो। तो अभी स्टार्टिंग कहाँ से करोगे आप? कौन सी लाइन से आप करोगे? इंदौर भोपाल का ही अभी प्लान से यही थे, क्योंकि अपने कोर लोग भी यहीं पे हैं, इसी जगह पे। कहीं ना कहीं अपना नेटवर्क भी इस चीज़ में थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया और यहाँ पे गाड़ियों का क्रेज भी आती जा रहा है। तो वाई नॉट, जो अभी अपने पास अपॉर्चुनिटी है उसी को अच्छे से लेवरेज किया जाए, इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली टू बियर वाई एटलीस्ट एक अपना बेस रेडी हो जाए, ताकि अपन इंस्टेड ऑफ यहाँ पे अपना जब बेस जैसे रेडी होगा तो अपन एक टियर 1 में ना खोलते हैं, मल्टीपल एक ही टाइप टियर 1 में खोल। जैसे आपकी एज के लोग और अभी बहुत सारे स्टार्टअप करने के प्लान में, सब अपने अपना आइडिया लेके आ रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं। तो इतना तो आपने एक्सपीरियंस कर दिया, बहुत सारे स्टार्टअप फेल हो रहे हैं, कुछ लोग करते हैं अपना आइडिया लाएंगे, पिच करेंगे, पैसा भी मिल जाता, सब कुछ होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ होगी कि नहीं ये स्टार्टअप, कुछ एक क्राइटेरिया होगा ना कि ये स्टार्टअप तो बहुत अच्छा चलेगा, एक कॉन्फिडेंस होगा। आप यूएसपी हम वर्ड की बात करें, हाँ, मतलब एक कुछ तो यूनिक चीज़ें होना चाहिए ना, कुछ तो ऐसा गाइडेंस होना चाहिए लोगों को। ये तो पता चलता है लोग रात में बैठे एक आइडिया है, चलो एक स्टार्टअप करते हैं, पर मेन क्या ज़रूरत है उसकी? स्टार्टअप आइडिया से बनता है या रिसर्च से बनता है, या मार्केट को पहले देखना चाहिए? क्या है उसका मेन बेसिक? अगर मेरा जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ में, कोई भी स्टार्टअप हो जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कोर टीम। मतलब मेरे को स्टार्टिंग में कितने अच्छे लोग मिल गए, बिकॉज मेरी जो लास्ट मार्केटिंग एजेंसी बहुत सारा हायरिंग करा, बहुत सारे लोग गए भी उसमें। उस प्रोसेस में मेरे को थोड़ा स्टडी हो गया कि ये इंसान अपने साथ लॉन्ग टर्म हो सकता है। कहीं ना कहीं आप जो विजुलाइज करते हो आपकी टीम वाले लोग विजुलाइज करने लग जाते हैं, तो उन लोगों को आपको अपने साथ लेके चलना है। तो मैं कोर टीम में बहुत सिलेक्टिव लोगों को इसमें ऑनबोर्ड करा, और वो लोग आज की डेट में भी फुल फ्लेजेड, अगर मैं रात में भी कॉल करके बोलता हूँ गाइस लेट्स डू दिस, वो एक्टिवली करते हैं, भले किसी और टास्क में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और प्रायोरिटीज को देते हैं। बिकॉज कोर टीम और उनसे बॉन्ड बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज अ फाउंडर आप विजन लेके आ सकते हो, पर आप सारी चीज़ खुद से नहीं कर सकते। डेलीगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी एक तरीके से आर्ट है। तो वो चीज़ को थोड़ा बहुत समझा अभी, और जैसे आपके पास सही लोग आते हैं तो आपको सही डायरेक्शन भी मिलता है, और समय के साथ आपका आइडिया भी इवॉल्व होते जाता है। तो कहीं ना कहीं फिर सबके अंदर आता है कि ये हमारा आइडिया है, और उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर आपकी मार्केट रिसर्च में जहाँ एक इंसान कर रहा होगा 10 लोग कर रहे होंगे, और फिर रिसर्च भी इतनी सॉलिड होगी जहाँ पे आपको रनवे, अगर आप देखो जाओ, आप अकेले जहाँ चल के जाओगे 1 साल के बाद हो सकता है टीम आपकी अच्छी बन गई, 2 महीने में आप वहाँ पहुँचा रही, आपके सेल्स टारगेट हो या ओवरऑल आपका जो टाइमलाइन है सब अचीव होता है। अगर सही, और अभी आजकल मैंने देखा टीम बनाने में बहुत मुश्किल हो रही है, टीम बना नहीं पा रहे हैं लोग। वही होता है कि कुछ जैसे आपने बताया कि आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, मैच नहीं होता, इसमें टाइम खराब हो जाता है बहुत टाइम। तो अब उसमें क्या होता है, स्टार्टअप अकेला बंदा अगर है तो वो बहुत जल्दी दम तोड़ देता है। मैं भी अरे यार कैसे करे, कुछ ऐसा क्या मोटिवेशन उसमें होगा कि क्या देना चाहिए उस इंसान के माइंडसेट में, क्या चलना चाहिए कि नहीं वो मोटिवेटेड रहे उस चीज़ के लिए कि नहीं मैं अकेला हूँ, क्या सोच होना चाहिए उसमें? तो बिजनेस के अलावा अगर पर्सनल लाइफ की भी देखा जाए ना, तो बिजनेस आपका जो मेजॉरिटी टाइम है आप कहीं ना कहीं अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन में आप बिजनेस को एक अपना लाइफ का पार्ट देखते हो, राइट? अब आपने एक चीज़ देखा होगा 80-20 प्रिंसिपल अगर देख सकता नहीं, तो वैसे ही अपनी लाइफ में वो चीज़ वर्क करती है, जितना मेरे को ऐसा लगता है। तो जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपका जैसा नेचर है, आप जिस सराउंडिंग में हो, वो बहुत इम्पैक्ट करता है। उसी तरीके से आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, और वैसे ही आपके अंदर एक होप होनी चाहिए कि यार ठीक है मैंने इतना बड़ा विजन देखा है, अब मैं वो चीज़ देख सकता हूँ एज अ फाउंडर, तो ये चीज़ मैं और लोगों को क्यों नहीं दिखा सकता, अपनी कोर टीम को क्यों नहीं दिखा सकता, अपने कस्टमर को क्यों नहीं दिखा सकता। तो एक अंदर से आपको फायर तो रहता है, इसके साथ एक होप रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे डाउनफॉल्स आते हैं, हो सकता है कि मॉनिटरी आप नेगेटिव में चले जाओ, बहुत सारा क्रेडिट भी हो जाए, हो सकता है आपकी कोर टीम के भी लोग चले जाए, हो सकता है कि मार्केट कंडीशंस चेंज हो जाए, बट वो नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड रहता है, उसके साथ आप लॉन्ग रन में एज ए ह्यूमन भी इवॉल्व होते हो, और रिजल्ट आपको कंपाउंडिंग वाले मिलते हैं इंस्टेड ऑफ एक स्टेप जहाँ पे। बिकॉज बिजनेस पे ऐसा है कि जितना मैं देखा कि ऐसा नहीं है कि आपको इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं, कभी तो फिर रुक गया। बिजनेस में इट्स लाइक कि अगर आपने चीज़ों को समझ लिया, फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, सही से नेटवर्किंग कर दी, सही लोग ऑनबोर्ड करिए, तो आपकी ग्रोथ मल्टीपल जे कर्व में ईजिली आ जाती है। स्टार्टअप की साइकिल भी जनरली ऐसी रहती है, जो ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप में भी काम किया जाता है, तो उसका बहुत फायदा है। तो होप नहीं छोड़नी चाहिए, और सही लोगों की होप नहीं छोड़ो आप, लास्ट तक आप होप लेके रखो, कभी ना कभी तो सक्सेस मिल ही जाएगी।
भले उस चीज़ में नहीं मिलेगी, बट वहाँ से आप लर्निंग लेके उस आइडिया में इवॉल्व करोगे, बिकॉज बिना पिवट करे कहीं ना भी ऐसा नहीं कि आपने डे वन में आइडिया सोचा और वही इम्प्लीमेंट करके वही सक्सेसफुल होगा, बहुत कम चांसेस था। आप उस जर्नी में जब जाओगे, जैसे मैंने पहले सोचा था वो शायद कुछ और था, फिर जब मैंने टेक पे वो चीज़ बनवाई, पैसे इन्वेस्ट करा, लोग आए, फिर जब एक्चुअल में वो चीज़ बनी समझ में आया ये नहीं चल रहा, और पैसा लगाया और लोग ऑनबोर्ड करा, फिर समझ में आया कि यार हाँ ये हो सकता है, मार्केट में लोगों से मिले और पर्सपेक्टिव मिले और चीज़ें इंटीग्रेट करी, तो कहीं ना कहीं बाई टाइम प्रोडक्ट इवॉल्व होते जा रहा है उसमें, और कहीं ना कहीं जब मार्केट में लॉन्च होगा कस्टमर क्यों लाइक करने को चांसेस के बहुत ज़्यादा उस तरीके से। और अभी वैसे भी क्या है सिनारियो, आप देखो कि यार 6 महीने साल भर में चेंज ही हो रहा है, जो आप प्लान करके चलते हो तो वो वैसा का वैसा नहीं होता है। तो आपको माइंडसेट वो रखना पड़ेगा कि आपको तुरंत पब्लिक के हिसाब से, आपको कस्टमर के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। वो आपने जो प्लानिंग करी, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये इसको हम चेंज करना हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं है, तो आप उसके लिए भी रेडी होना जरूरी है आपको, कि तुरंत आपको सब कुछ प्लानिंग चेंज करना पड़े। क्या अच्छी चीज़ है। अच्छा, फिक्स पॉइंट जो आपने नाम रखा है, फिक्स पॉइंट ही क्यों रखा? पहले बहुत सारे नाम के आइडियाज आए थे, बहुत सारे लोगों से सजेशन दिए, फिर मैं एक बार बैठा कि यार अपन ऐसे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं बहुत बेसिक चला गया कि अगर मेरे को किसी छोटे बच्चे को समझाना है एटलीस्ट नाम का मतलब क्या होगा, या फिर वो बहुत टेक्निकल पे ना जाए, एक लेमन क्या समझ सकता है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अपने ऑफलाइन सेंटर्स हैं या फिर अपनी मोबिलिटी वैन्स हैं, अपन एक पॉइंट पे अगर विजुअलाइज करे जैसे फिक्स पॉइंट का काम, हम किसी चीज़ को फिक्स कर स्क्रैच से बना नहीं रहे, वी आर नॉट इनटू मैन्युफैक्चरिंग, वी आर इनटू सर्विसिंग। तो हम सर्विस कर रहे हैं, अब सर्विस कहाँ पे हो रही है, मतलब सर्विस हो रही है मतलब फिक्स हो रहा है, पर कहाँ पे हो रहा है, एक पॉइंट पे हो रहा है, वो पॉइंट कहाँ पे, फिक्स पॉइंट के सेंटर्स हो गए या आपका घर हो गया, ये डेटा सेंटर, तो वाई नॉट दिस कंबाइन इट। और आपने एक और चीज़ देखी होगी बचपन में 9th-10th क्लास में एक थ्योरम भी थी इसके अलावा ई, तो आप कहीं ना कहीं देखोगे वो चीज़ बचपन से अपन को एक टर्मिनोलॉजिस्ट का आइडिया है, और कहीं ना कहीं डिजिटल बैकग्राउंड से भी हो तो सर्च फॉर्म में सब फिक्स करा और ऑनलाइन सर्च करा तो ऐसा वर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो कहीं ना कहीं अपने को नाम ही यूनिकनेस बन गई। और ऐसा वर्ड है कि फिक्स पॉइंट, ये एक जनरल टर्म है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में डालोगे चल जाएगा, बट अब इसकी पहचान हो जाएगी ऑटोमोटिव में ईवी में, इन्हें एक फिक्स पॉइंट ये स्टार्ट करें और एक ही जगह पे फिक्स ओरिएंटेशन का, आप जो बोलोगे सब फिक्स हो जाएगा एक ही जगह पर। और अपना टैगलाइन भी वही है, 360 डिग्री सोल्यूशन फॉर योर पीवी। बढ़िया नाम, बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि ब्रांड का नाम आपका वो जो फिक्स पॉइंट है वो शो कर रहा है कि यहाँ उस चीज़ पे क्या सोल्यूशन क्या दे रहे हो आप। दूसरा, अच्छा जैसे कोई अगर स्टार्टअप करना चाह रहा है या कोई है जो अपना आइडिया पिच करना चाहता है, तो एक सिंपल सी उसमें कि उसे स्टार्टिंग, उसके दिमाग में आइडिया है, सबसे पहले आदमी के दिमाग में आइडिया, उसके बाद प्रोसेस क्या क्या है उसको वो आइडिया से लेके पिच करने तक या फंडिंग लेने, उसको क्या क्या फेस करना पड़ेगा एक शॉर्ट लाइन में कि हाँ ये कर सकते, ये कर सकते, ये कर सकते, ये कर सकते, और एंड में आप ये मिल सकते, वो क्या एक सिनेरियो होगा एक सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई चाहता है। फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर, आपको जरूरी है कॉलेज के पास कोई अगर 10th क्लास में हो, कोई भी हो, ठीक है, एक आइडियल सिनेरियो, तो सबसे पहले अगर आपको आइडिया आता है कोई भी आपका एज ग्रुप हो, मतलब जो मेरे साथ प्रोसेस हुआ कि जब भी आपको आइडिया आता है सबसे पहले तो आपको एक टर्म पता होना चाहिए, एलिवेटर जी, क्योंकि जब आपको आइडिया आता है आपको उसके पीछे के सिनेरियो बहुत सारे विजुअलाइज होते हैं, यार अब से ये प्रॉब्लम आएगी, इसका ये सॉल्यूशन इसका ही है, बट अगर मैं अपने फ्रेंड फैमिली को वो एक विद इन 45 सेकेंड से 1 मिनट में वो कन्वे कर पा, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं सामने वाला देख पाएगा, इसलिए इसको एलिवेटर पिच कहा जाता है। ये एटलीस्ट हर जगह पे यूज़ किया जाता है एलिवेटर पिच, आप गूगल भी करेंगे, आप जो ऑडियो एलिवेटर पिच एक सिंपल लैंग्वेज में बोले मम्मी पापा को पिच करना, यस सीधा सीधा, मतलब सबसे पहले आपके दिमाग में आया तो पहले घर वालों को कन्विंस करो, वो अगर हो गए तो सब दुनिया सारी हो जाएगी आपसे कन्विंस। एलिवेटर पिच आपने किसी को अगर कन्वे करा 45-30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर आपने अपना आइडिया बोलना है और शांत हो जाए, सामने वाले से फिर आपको पूछना है कि ये जो मैंने बोला आपकी क्या समझ में, अगर जो आपका थॉट है और वो बुरी चीज़ कम्युनिकेट कर, तो कहीं ना कहीं कि आपकी एलिवेटर पिच अच्छा है, ठीक है। अब इससे ये क्या होगा कि आपका जो माइंड में थॉट है वो आपको क्लियर कि मेरे को ये चीज़ कर, और आप कहीं ना कहीं मैसेजिंग सही तरीके से दे पा रहे। जब आपका एलिवेटर पिच स्ट्रॉन्ग होता है आप फिर वैलिडेशन देखते हो, उसके लिए वैलिडेशन के लिए आप क्या करते हो, मार्केट रिसर्च करके। अब कोई भी इंडस्ट्री में आपको मार्केट रिसर्च के लिए गवर्नमेंट्स की बहुत सारी साइट्स है, सेक्टर वाइज
या फिर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स भी हैं जो अपनी रिपोर्ट्स निकालता है, आप उसके अंदर जाओ, इंडस्ट्री का सबसे पहले ओवरव्यू लो, आपने जो सॉल्यूशन खुद से आइडेंटिफाई करा है उस पर मत जाओ, आप पहले इंडस्ट्री को देखो कि इंडस्ट्री क्या थी, पिछले क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ओवरऑल इंडस्ट्री का आगे क्या ग्रोथ है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पे ग्रोथ फैक्टर यहाँ पे ड्राइव कराने वाले 5 साल में क्या रहने वाला है, क्या क्या मेन की स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे, और उसके बाद कौन डिसीजन मेकर्स हैं मेन यहाँ पे, और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा कांस्टेंट है, ऐसी कौन सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे चेंज होती रहती है, जो आगे जाके मेरे को भी फेस करनी पड़ती है। कंपटीशन भी जैसे तो थोड़ा बहुत ओवर आइडिया लो, एकदम से बैठो हुए कि एक ही दिन में रिसर्च करना नहीं हो पाएगी, वो एक प्रोसेस है। इसके भी अलग अलग बिजनेस प्लान के भी कैनवस आते हैं, मॉडल्स आते हैं, पर अपन इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। आपने ऊपर का थोड़ा रिसर्च करा, अब रिसर्च के बाद आपको एक बेसिक रिपोर्ट फाइल आप बना दो, और एक टर्म रहता है पिच डेक। तो जैसे आपने इन्वेस्टमेंट की बात करी है, तो सबसे पहले फिर अब आप एक बेसिक सा अपना पिच डेक बनाओगे। ये आइडिएशन स्टेज की बात करें अपन, आपको जो आइडिया है, आइडिया के ऊपर अब आपने बेसिक अपना एलिवेटर पिच बनाया, उसके बाद फिर आपने अपने फ्रेंड सामने को करा, उसको वैलिडेट करा कि अब मैं सही मैसेजिंग दे पा रहा हूँ। बेसिक मार्केट रिसर्च करा अपन ने, और जब मार्केट रिसर्च करा अपन ने उसको नोट डाउन भी करा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि बस माइंड में लेके छोड़ दिया, क्योंकि अपने को अपने जो कोर टीम मेंबर्स हैं, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, वो नंबर्स दिखाने पड़े, और अपने को सोर्स भी बताने कि नंबर मैं कहाँ से बता रहा हूँ देखेंगे, तो सारी चीज़ें अपने को ऐड करनी है। अब वो चीज़ अपना हो जा रहा है, उसके बाद अपन को अपने साथ अब लोगों को ऐड करना है। क्या मेरे को इस आइडिया पर यकीन है, अब आप पैसे देके तो ला नहीं सकते बहुत सारे लोगों को, अगर आपके पास बहुत अच्छा नेटवर्क है या फिर आप बहुत इंट्रोवर्ट भी हो, तो आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड्स सामने को रीच आउट करोगे, आप उनको ट्राई करोगे कन्विंस करने का, तो आप उनको ऑनबोर्ड करोगे अपने कुछ फ्रेंड्स को, क्या चलो आ जाओ अपन फाइट करते हैं, ट्राई करके देखें इन चीज़। फिर उसके अंदर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिपार्टमेंट आपस में डिवाइड करोगे, क्योंकि आप अकेले फिर जाओगे, अकेले को बहुत कम चांसेस है इन्वेस्टमेंट करने। अब आपकी जो कोर टीम है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल फिक्स पॉइंट की बात करी जाए, मेरा सेल्स मार्केटिंग बैकग्राउंड है, और मैंने जो काम करा है 50-60 ब्रांड्स के साथ करा है, मतलब बड़े लेवल्स के साथ भी काम करा है, और जो मेरा जो को फाउंडर है वो फुल स्टैक डेवलपर, तो कहीं ना कहीं टेक वो साइड भी कवर अप हो रहा है, टेक्निकल साइड पर, और सेल्स मार्केटिंग साइड पर भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो कोर टीम पे भी देखा जाए तो एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल है, कि मतलब कोई भी डिसीजन अगर है, अगर ऐसे नहीं कि हम दोनों बीडी से हैं, हम दोनों टेक का आएंगे, कहीं ना कहीं हम जो डिसीजन आएंगे वो ओवरऑल सिनेरियो को देखते हुए आएंगे, जो बिजनेस के फंडामेंटल्स होने चाहिए, तो डिसीजन मेकिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है इसमें, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स भी मिल जाता है। वो चीज़ें रहेंगी, आपकी रिपोर्टिंग स्ट्रांग होगी, फिर आप मार्केट वैलिडेशन से जाओगे, प्रोडक्ट अपना लॉन्च करोगे छोटे स्केल पे, बेसिक वेबसाइट बनाओगे, बेसिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करोगे, एंड छोटे स्केल पे आप टेस्ट करोगे मार्केट में जाकर, उनके फीडबैक्स लोगे, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करोगे। जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट इवॉल्व होता जाएगा, आपको वैलिडेशन मिलता जाएगा, फिर आप जाओगे सीड फंडिंग। सीड फंडिंग के लिए मेजॉरिटी सबसे पहला अप्रोच होना चाहिए फ्रेंड्स सामने, कि एटलीस्ट बेसिक कुछ कैपिटल दे रहे, ताकि आप अपना रनवे निकालोगे कुछ महीने का, एंड प्रोडक्ट को और सॉलिड कर पाओ। और फंडिंग मेजॉरिटी प्रोडक्ट बेस पे भी रहती है ज़्यादा, आपकी इंडस्ट्री पे भी देखा जाता है मार्केट के स्टैंडर्ड्स चल रहे, क्या टिकट साइज है। सी स्टेज पे देखा जाए तो आपका एटलीस्ट कपल ऑफ थाउजेंड से लेके 1 से 1.5 मिलियन USD ऑन एन एवरेज रहता है। इंडिया के अंदर ये थोड़ा मीडियम साइज रहता है, बट वहाँ पे इंडिया के बाहर आइडिएशन स्टेट पे जो अपना सबसे पहले आपका आइडिया है उस पर भी फंडिंग मिला रहती है, बट इंडिया में एटलीस्ट पहले वैलिडेशन देखा जाता है। तो वैलिडेशन आपका हो गया, फिर जब आप इन्वेस्टर को अप्रोच करने जाओगे उसके पहले आपको खुद को मार्केट में जाकर वो प्रॉब्लम देखने के सही में हैंड है। तो जब मार्केट सर्वे करोगे, अपने MVP लॉन्च करोगे, कस्टमर टेस्टिमोनियल्स लोगे, फीडबैक लोगे, जब सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जा रही है तब आप उनको कंपाइल करोगे पूरा। फ्रेंड्स सामने से अगर आपका अमाउंट रेज नहीं हो रहा है तो आप एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाओगे। एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिनका नेटवर्क थोड़ा ज़्यादा होता है, जो सैलरी वाले पीपल भी हो सकते हैं या बिजनेस वाले लोग भी रह सकते हैं, और ऑन एन एवरेज अगर कोई एंजल इन्वेस्टर भी है तो जो डिसेंट रहता है, उनको जो अपने प्रॉफिट्स का रिटर्न भी निकालना होता है, साल में एटलीस्ट 10 से 15 स्टार्ट्स में वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करता है। उनका टिकट साइज वेरी करता है, सब में एंजल ग्रुप में कुछ जुड़े हुए रहते हैं, कुछ इंडिपेंडेंटली भी करता है। तो आप एंजल ग्रुप को टारगेट कर सकते हो, वहाँ पे आप अपना डेक सबमिट कर, डेक में भी आपके 10 से 12 साइड के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो फिर डिटेल में चले जाएंगे तो अपन डिटेल में, और सिंपल यूज। हाँ, एक पिच डेक आपका मस्ट होना चाहिए, एक बिजनेस प्लान मस्ट होना चाहिए, एंड इसके बाद आपकी एलिवेटर पिच बहुत सॉलिड होनी चाहिए, ओपनिंग लाइन उसकी बहुत कैची होनी चाहिए, एंड इसके बाद आपके फाइनेंशियल प्रोजेक्शन सही होने चाहिए 3 years 5 years के। अब ये सारी जब चीज़ें हो जाती हैं, आपके को फाउंडर्स एग्रीमेंट, कंपनी इंकॉर्पोरेशन, ये सब साइट में चलता है।
जब आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुका है, मेजरली इन्वेस्टर्स भी प्राइवेट लिमिटेड अप्रोच करता है कि ये वो तो ज़्यादा बेटर है, और उसके बाद फिर आप इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर सकते हो। अब इन्वेस्टर को ढूंढना, उनको रेगुलर फॉलोअप लेना, वो अलग ही बॉल गेम होता है। बट अर्ली स्टेज में ज़्यादा बेटर रहता है फ्रेंड्स फैमिली से आप रेस करो, बिकॉज एक वैलिडेशन, उसके बाद कॉन्फिडेंस भी आ जाता है ये थोड़ा सा। और इफ यू वांट भी बाकी तो फिर वो टीम और आपके साथ में जो रहते हैं वो फ्रेंड्स वगैरह भी हेल्प करते ही हैं जिसके दिन। चलिए ये अच्छी चीज़ है। और दूसरा, अब फिक्स पॉइंट को कहाँ ले जाना चाह रहे हो? ये तो अभी अपनी हो गई है पिचिंग तक, यहाँ तक करोगे, इसके बाद अब कहाँ सोच के रखा है कि कहाँ तक जाना है? अपना प्लान तो ये है कि एक ब्रांड जो भोपाल से निकला है, इंटरनेशनल इंडिया जैसे सिमिलर कंट्रीज में भी जाना चाहिए जहाँ पे ईवी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बिकॉज ये सस्टेनेबिलिटी की भी बातें यहाँ पे, एंड वन स्टॉप सोल्यूशन की इंडिया जैसे सिमिलर कंट्रीज में भी हमारे आउटलेट्स हैं, हम लोगों को वन स्टॉप सोल्यूशन दे रहा है। और जो कि हम लोग बिकॉज वी आर टेक एनेबल्ड, तो वो स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एंड कहीं ना कहीं हम मार्केट के बहुत सीनियर लोगों को भी अपने साथ ऑनबोर्ड कर रहे हैं, जो कि हमको गाइड कर रहे हैं इस चीज़ में। मार्केट इंसाइट्स में भी पता चल रहा है हम लोग, एंड इंडिया जैसे सिमिलर कंट्रीज में भी ये आइडिया इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ईजिली, तो वो चीज़ पे भी हम लोग ओपन है। पर सबसे पहले इंडिया का ऑफलाइन चेन हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 years, इसके बाद फिर इंडिया जैसे सिमिलर कंट्रीज। इसलिए हम जैसे बिजनेस कंसल्टेंट की आपको क्या सपोर्ट रहेगा? कुछ हमारा सपोर्ट लगेगा? टू बी ऑनेस्ट, फ्रॉम द अर्ली स्टेज ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है टू हैव राइट पीपल फ्रॉम दी स्क्रैच, बिकॉज बहुत से लोगों के पास बहुत सारा उनका लाइफ के एक्सपीरियंस रहता है, जो कि एक रहता है जो फाउंडिंग टीम की यार एक एक्साइटमेंट के साथ चीज़ चालू करी, बस करना है। बट कहीं ना कहीं जब आपके साथ राइट लोग रहते हैं, वो आपको ये चीज़ बता देता है अगर 10 चीज़ें हैं तो यार ये 9 चीज़ें आपको नहीं कर रहे, है ना, ये आप चीज़ करोगे तो चांसेस ज़्यादा है सक्सेसफुल नहीं मिलते। तो ये एडवांटेज होता है आपके पास राइट पीपल रहता है। और रही बात कंसल्टेंसी की, तो कहीं ना कहीं लोगों के पास उतने सारे नेटवर्क होता है जो B2B कनेक्ट्स में या फिर आपको ग्रोथ में एज ए कैटलिस्ट काम कर सकते, और वो होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप खुद से सब कुछ नहीं कर सकते भाई। जब आपको एक बहुत बड़ी कंपनी बनानी हो, अच्छे लेवल पे लेके जाना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि राइट पीपल हो। इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क में भी होता है, मेंटरशिप में भी होता है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें है। तो वही मैंने देखा, क्योंकि क्या होता है कि अधिकतर लोगों को ये रहता है कि सब हम खुद से कर लेंगे, तो जोड़ना नहीं चाहता है, कोई उस चीज़ का एक्सपीरियंस लेना नहीं चाहता है। उनको ये दिमाग में रहता है कि नहीं हम खुद अकेले सब कुछ करना चाहते हैं, हम सब अकेले रिसर्च करेंगे, ये करेंगे। तो ये माइंडसेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं चाहिए। फिक्स पॉइंट भी हम लोग ने इसी अप्रोच से करा। आप देखेंगे कि हम लोग चाहते तो मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकते थे, बट मैन्युफैक्चरिंग में फिर हम लोग कम्पीट कर रहे होते हैं, बाद लोग हमको कॉम्पिटिशन नहीं करना। अब यहाँ पे हमारा नैरेटिव चेंज हो गया, हम लोगों को कोलैबोरेशन से जा रहा है। 380 लोगों के साथ हम कंपटीशन नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि 380 लोग आप हमारे साथ ताकि कोलैबोरेट करो। तो हमेशा क्यों ना विन विन सिचुएशन क्रिएट की जाए, लॉन्ग टर्म में सोचा जाए उस तरीके से। और फिक्स पॉइंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि कोलैबोरेशन के साथ आप बेस्ट क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनेस पे भी ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्री भी इवॉल्व हो रहा है, और सबका फायदा होगा। आप अकेला फायदा देखोगे, अकेले खत करोगे तो एक लिमिट तक चलेगा, मतलब चले तो जाओगे, पर एक लिमिट तक ही आप जा पाओ। इसी के पीछे आपके साथ और इंडस्ट्री के कोर लोग जुड़े हुए हैं जो उस लेवल पर सोच भी पाए। तो आप सोचो कि इंडिया से बड़ा ग्लोबल कितने बड़े लेवल पे जा सकते, वो जवाब। हमारा कुछ हेल्प, आपको सपोर्ट, जो हमारे सजेशंस थे वो कैसे लगे आपको? आपकी उसमें कुछ काम आ रहा है? बहुत नई, अभी जैसा अपना डिस्कशन हुआ तो उस पर इंस्टेंटली अपन नई जाने पे बिल्कुल उस पर पॉइंट्स पे काम कर पाओ। एंड रेगुलर अपन टेस्ट में रहते हैं कि और क्या बेस्ट हो सकता है, कि एटलीस्ट शॉर्टेस्ट टाइम में अपन क्या बेस्ट आगे एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं अपने पास इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं एक्सटर्नल, तो बहुत सारी फैक्टर्स पे रहेगा। और स्पीड का तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने केस में अभी, तो अपन इसको म्यूचुअली देखते हैं और आपकी गाइडेंस तो लगेगी इसमें। ठीक है, हम तो हमेशा आपके साथ हैं, हमने से कभी बना नहीं करा, इसलिए तो हम तो जहाँ जहाँ हमें मालूम है जिस सेक्टर में जहाँ प्रॉब्लम आ सकती है पहले वही बचाते हैं। उस जगह जाओ ही मत, वहाँ से रास्ता दूसरे हैं, वो शायद हम लोगों ने देखा है एक्सपीरियंस से। तो क्रैश होने से अच्छा है साइड का रास्ता ले लो, तो वो चीज़ों का सोल्यूशन हम देते हैं। फिर अच्छा लगा आपसे मिलकर मोहित।